युवक युवती के लिए बड़ी खबर। अगर आप हैं न्यूज एंकरिंग के शौकीन और है आपको इसका कोई अनुभव, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं मोना। तो आपके लिए है सुनहरा ऑफर। अगर आप हैं वीडियो एडिटिंग की जानकार तो आपके लिए है अच्छा मौका। अगर आपको है कंप्यूटर अकाउंट और एक्सेल की पूरी जानकारी तो आपके लिए भी है गोल्डन चांस। मार्केटिंग का अनुभव रखने वाले लोगों के पास भी है सुनहरा अवसर। उपयुक्त क्षेत्र में जॉब करने के लिए इच्छुक युवक युवतियां अप्लाई करें। अप्लाई करने का पता केबीसी न्यूज, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, कटिहार। फोन नंबर 0645224261। व्हाट्सएप नंबर 8298877777। वेतन प्रतिमाह 20,000 तक, योग्यता के अनुसार। जॉब करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2022, दिन रविवार। जल्द करें, सीट सीमित हैं। कटिहार के रेल यात्रियों को आज एक और तोहफा मिला। आज से कटिहार के रेल यात्रियों को दूसरी स्वचालित सीढ़ी का फायदा मिलेगा। पहली वाली स्वचालित सीढ़ी कटिहार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनी है, जबकि दूसरी स्वचालित सीढ़ी ड्राइवर टोला स्थित पुराने मॉडल स्टेशन पर बनाई गई है। आज इस स्वचालित सीढ़ी का एनएफ रेलवे के जीएम अंशुल गुप्ता, सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी एवं राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम द्वारा विधिवत उद्घाटन कर दिया गया। करीम साहब फोड़ के हम आपके हाथ में देंगे। यही तो गठबंधन है। अशोक इस मौके पर विधायक तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल और डीआरएम एसके चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस स्वचालित सीढ़ी के बन जाने से कटिहार मॉडल स्टेशन पर बने ब्रिज पर चढ़ना अब रेल यात्रियों के लिए काफी आसान हो जाएगा। देखिए, आज कटिहार में हम लोगों के आने का जो उद्देश्य है, एक तो पैसेंजर एम्यूनिटी तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ भारतीय रेल के लिए बल्कि एनएफ रेलवे के लिए। दूसरा सेफ्टी एनहांसमेंट जो है, और तीसरा और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैसे कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो एडिशनल लाइन हो, चाहे डबलिंग का काम हो, नई लाइन हो। तो ये तीन मुख्य मुद्दे हैं जो मैं पीछे इंस्पेक्शन करता हुआ यहाँ आया हूँ। तो तीनों मुद्दे के अंतर्गत ये निरीक्षण हम लोग
आए हैं। आज उसी के अंतर्गत जो है आदरणीय सांसद महोदय के करकमलों से हम लोगों का यहाँ एक एस्केलेटर का उद्घाटन हम लोग ये शुरू कर रहे हैं और पैसेंजर फैसिलिटी में जो है एक जो वेटिंग हॉल होता है रिटायरिंग रूम जो है उसको भी हम लोग आज उद्घाटन करेंगे। तो कटिहार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन है, ना सिर्फ बिहार का बल्कि एनएफ रेलवे के अंतर्गत तो भारतवर्ष का। तो हमारा पूरा ये एक ऑब्जेक्टिव है कैसे नई सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएं, वो चाहे मुसाफिरों के लिए जब आप अंदर आते हैं तो सर्कुलेटिंग एरिया में सुविधा देना है, या स्टेशन पे जैसे आपने देखा लॉन्च या एक नई सुविधा कुछ दिन पहले शुरू करी थी। आज यहाँ पर बैठ के आप कैटरिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसी तरह से स्टेशन पर नए नए कैटरिंग स्टॉल का भी हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। वो लगाया जाएगा जो मैंने कहा ना, जो पैसेंजर एमिनिटीज़ में है, वो चाहे ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड हो, कोच इंडिकेशन बोर्ड हो, लगेज स्कैनर्स हों, ये सबका हम लोग प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं और वो लगाए जाएंगे। देखिए वंदे भारत में जो सेकंड फेज़ में जो गाड़ियाँ आएंगी उसमें 5 वंदे भारत का हमको जो प्लान है एनएफ रेलवे में चलाने का, और उसमें उम्मीद है कटिहार से भी चलेगी और एक गाड़ी एनजेपी से गुवाहाटी और एनजेपी या एनजेपी से कोलकाता के बीच में, इस तरह का प्लान है। बट फाइनली जब गाड़ी सेकंड फेज़ में आएगी तो फाइनल उसका रूट और क्योंकि मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ भी हम लोगों को बनानी है। बट वंदे भारत शीघ्र ही आई थिंक फ्यूचर में हम लोग यहाँ से देख पाएंगे और चला पाएंगे। एनएफ रेलवे का एक उद्देश्य ये भी है क्योंकि 5 देशों की सीमाएं हमसे जुड़ती हैं, तो कैसे कनेक्टिविटी रेल की कनेक्टिविटी को उन देशों में भी ले जाए जिससे कि ना सिर्फ हमारे जो सोशली जो हम लोगों का लिंकेज है वो और ज़्यादा हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और ट्रेड रूट का शुरुआत हो। तो उसमें हल्दीबाड़ी वाला जो रूट है चिल्लाटी का वो ऑलरेडी शुरू कर दिया, जैसे डीआरएम साहब ने बताया। मिताली एक्सप्रेस एनजेपी से ऑलरेडी वहाँ से चलती है। 2 और रूट शीघ्र ही चालू हो जाएंगे। हमारी पूरी उम्मीद है कि मार्च 23 तक एक है अगरतला से अखौड़ा, जो अगरतला हमारे त्रिपुरा की राजधानी से और अखौड़ा बांग्लादेश साइड में, इसका काम भी काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है और हमारी पूरी उम्मीद है मार्च तक ये मार्ग चालू हो जाएगा। बांग्लादेश में थोड़ा डिले है, वहाँ भी कार्य शुरू हो गया है। दूसरा जो है वो है करीमगंज, आसाम से महिषासन होते हुए वो हम लोग जाएंगे शहबाजपुर बांग्लादेश। इसी तरह से नेपाल कनेक्टिविटी जो है विराटनगर का मैंने अभी बताया। तीसरा भूटान कनेक्टिविटी भी हम लोगों ने काम शुरू किया है, जो कोकड़ाझार से गैलेपुर, ये ऑलरेडी इसका सर्वे सैंक्शन हो गया है। सर्वे पूरा होने के बाद में ये रेल मार्ग को बनाया जाएगा। देखिए आज जो कटिहार में हम लोगों के आने का जो उद्देश्य है, एक तो पैसेंजर एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ भारतीय रेल के लिए बल्कि एनएफ रेलवे के लिए। दूसरा सेफ्टी एनहांसमेंट जो है, और तीसरा और मैं ऐड करना चाहूँगा कि कैसे कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो एडिशनल लाइन हो, चाहे डबलिंग का काम हो, नई लाइन हो। तो ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जो मैं पीछे इंस्पेक्शन करता हुआ यहाँ आया हूँ। तो तीनों मुद्दे के अंतर्गत ये निरीक्षण हम लोग आए हैं। आज उसी के अंतर्गत जो है आदरणीय सांसद महोदय के करकमलों से हम लोगों का यहाँ एक एस्केलेटर का उद्घाटन हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, और पैसेंजर फैसिलिटी में जो है एक जो वेटिंग हॉल होता है, रिटायरिंग रूम जो है, उसको भी हम लोग आज उद्घाटन करेंगे। और क्योंकि कटिहार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन है, ना सिर्फ बिहार का बल्कि एनएफ रेलवे के अंतर्गत तो भारतवर्ष का। तो हमारा पूरा ये एक ऑब्जेक्टिव है कि कैसे नई सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएं, वो चाहे मुसाफिरों के लिए जब आप अंदर आते हैं तो सर्कुलेटिंग एरिया में सुविधा देना है, या स्टेशन पे जैसे आपने देखा लॉन्च यहाँ एक नई सुविधा कुछ दिन पहले शुरू करी थी। आज यहाँ पर बैठ के आप कैटरिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसी तरह से स्टेशन पर नए नए कैटरिंग स्टॉल का भी हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे।